अगर आपने 10th पास किया है या फिर आपने आईटीआई किया है तो दोस्तों आज की वैकेंसी सिर्फ आपकी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से आपको जो भी नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है उनकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसमें 4000 के करीब करीब पोस्ट हैं और वहां पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। सिर्फ आपको वहां पे क्या 10th पास आपका होना चाहिए और आईटीआई कंप्लीटेड होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी और कैसे आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो और वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी। तो दोस्तों अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी यंत्रा इंडिया लिमिटेड 2026 के नाम से आई हुई है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसको एप्लीकेशन फिल करने का जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहीं इस फॉर्म को आप सिर्फ 3 मार्च तक ही फिल कर पाओगे, मतलब इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट 3 मार्च होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 4000 के करीब में यहाँ वैकेंसी आई है। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करूँ 3979 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एग्जाम ही नहीं देना है। तो अगर एग्जाम नहीं देना है तो आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है उसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो उन्होंने बोला है कि अगर आपने 10th पास कर रखा है और 10th में आपका 50% मार्क्स था तो आप यहाँ पे नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पोस्ट उनके लिए जिन जो आईटीआई किए हैं और जो 10th पास हैं उनके लिए नॉन आईटीआई पोस्ट। अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें कि नॉन आईटीआई में कितने वैकेंसीज हैं तो 1136 पोस्ट 10th पास वालों के लिए हैं। और जिन्होंने आईटीआई किया है और आईटीआई में 50% मार्क्स रहे हैं तो उनका आईटीआई ट्रेड में अलग अलग जो जिस कैटेगरी से उन्होंने किया है उस कैटेगरी के वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2843 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। जैसे जब मैंने आपको स्टार्ट में 4000 बताया था तो वो इन दोनों को टोटल करके बताया था, यहाँ मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया 10th में इतने और आईटीआई में इतने। अब दोस्तों बात करें इस वैकेंसी की तो अच्छी बात इस वैकेंसी की ये है कि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। मतलब हो सकता है आपके शहर में या आपके स्टेट में ही आपको इसका जॉब मिल जाए। अब दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज देने होंगे एप्लीकेशन फीस के रूप में। वहीं एससी एसटी और फिजिकली हैंडिकेप्ड के लिए 100 रुपीज है। फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पे फॉर्म का कॉस्ट 100 रुपीज ही होने वाला है। अब दोस्तों बात करें एज लिमिट की तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है तो 3/3/2026 को आपका मिनिमम एज 14 साल और मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों इस फॉर्म को सिर्फ 14 से 35 साल वाले ही भर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब अगर आपका एज 14 से 35 के बीच में है तो ही आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, वरना आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने तो आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आपका एग्जाम नहीं होना है। तो यहाँ आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट बेसिस मतलब 10th में आपका कितना मार्क्स था या अगर आप आईटीआई वाले फॉर्म के लिए फिल कर रहे हैं तो आईटीआई में आपका कितना मार्क्स था उसके अकॉर्डिंग यहाँ मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं उसको वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब ऑफर कर दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं पेमेंट की बात करूँ तो ये एक अप्रेंटिसशिप पोस्ट है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि काम को कैसे करना है और ट्रेनिंग ऐसे नहीं दी जाती, आपको स्टाइपेंड भी देखने को मिलेगा, मतलब उसके लिए आपको पैसा भी मिलेगा। अगर आप आईटीआई के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ 9.6 के यानी कि 9600 के करीब में आपको वहां पे ऑफर किया जाता है। वहीं 10th पोस्ट के लिए आपको 8200 के करीब में ऑफर किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक अप्रेंटिसशिप पोस्ट है तो यहाँ सर्टिफिकेट मिलना है। और कैसा सर्टिफिकेट, स्किल इंडिया सर्टिफिकेट, जो आपको फर्दर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हेल्प करने वाला है और डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट होता है ये गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट होता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे तो उसका वीडियो तो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर आप इसके वेब पोर्टल पे पहुंच जाओगे। वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद जो जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो सब आपको लगाने होंगे। लगाने के बाद फॉर्म का पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ध्यान रहे कि फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकालना ना भूलें, इससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म को फिल किया था। तो दोस्तों यंत्रा इंडिया लिमिटेड का फॉर्म फिल करने के लिए जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है यंत्रा इंडिया लिमिटेड और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको वैकेंसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करने पे सबसे लास्ट में आपको यहाँ दिखेगा
न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड और लॉग इन टू अप्लाई। तो आप पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके आगे ये पोर्टल रजिस्ट्रेशन का खुल जाएगा। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फिर जाके आपको वही बैक वाले पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आप यहाँ पूरे फॉर्म को फिल कर पाओ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहता है वो टाइमली कर पाए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।